नमस्कार। आज स्टैंडर्ड 10th के लिए लेके आए हैं हम लाइफ प्रोसेसेस से लेक्चर 6। अब इसमें हमें जानना है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ये हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहला हमें जानना है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या। हम लोग शुरुआत में भी जाने थे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अनदर फॉर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसे हम लोग 3 मेजर ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला है पारासिटिक न्यूट्रिशन। पारासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहता है और उसी से अपना भोजन डिराइव करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम इज कॉल्ड पारासिटिक न्यूट्रिशन। और वैसा ऑर्गेनिज्म जो पारासिटिक न्यूट्रिशन करता है उसे पारासाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो है ये अब जहां पर वो रहता है उसके आधार पर इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, एक्सटर्नल पारासाइट और इंटरनल पारासाइट। यदि वो ऑर्गेनिज्म किसी बॉडी में वो जो है बाहर रह रहा है, किसी बॉडी पर वो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर वो बाहर रह रहा है तो उसे एक्सटर्नल पारासाइट कहेंगे। और यदि उसके शरीर में अंदर रह रहा है तब कहेंगे कि वो इंटरनल पारासाइट है। और जो ऑर्गेनिज्म उसे फूड प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि जिस पर वो रहता है, पारासाइट जिस पर रहता है उसे कहते हैं होस्ट। ये पारासिटिक न्यूट्रिशन में ऐसा होगा जैसे हम लोग के शरीर पर कुछ रहता है, जैसे बहुत से है, जैसे माथा में जो होता है, सर में जूं या और भी माइट्स, ये सब जो है एक्सटर्नल पारासाइट कहलाएगा। और इंटरनल पारासाइट में होगा एस्केरिस, पेट में जोंक हो जाता है वो कहलाता है। क्रीमी जो है वो इंटरनल पारासाइट कहलाएगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये पारासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। सेकंड है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर वो डिराइव करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism derive nutrients from dead and decaying organic matter is called saprophytic nutrition। और इसमें होगा एक्सटर्नल डाइजेशन, मतलब कि इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है जैसे फंगी, मशरूम में सब जो है उसमें होगा ये एक्सटर्नल डाइजेशन इसमें होता है। इंजाइम्स छोड़ा जाएगा वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर और वहां पर इसमें ब्रेक डाउन होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और तब उसमें एब्सॉर्प्शन होगा। इस तरह से बहुत सा बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब जो है और मशरूम, फंगी जो है ये सब इसमें इसका एग्जाम्पल होगा। ये जो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है। एक और है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे यहाँ थर्ड न्यूट्रिशन जो है टाइप का। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा, इसमें पूरा जो भी फूड है उसे होल फूड को ये इंजेस्ट करेगा, मतलब अपने शरीर में वो लेगा, या माउथ के थ्रू ले या पूरे बॉडी से भी हो सकता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक होल फूड इनसाइड द बॉडी एंड डाइजेस्ट देम एंड ब्रेक डाउन ईट बाय यूजिंग इंजाइम्स। इंजाइम्स के यूज से ये क्या करेगा, उसे ब्रेक डाउन करेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में वो कन्वर्ट करेगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है वो 3 इसमें जो है 3 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब हम लोग आगे देखें कि न्यूट्रिशन करने का जो तरीका है वो किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है कि ये जो डिपेंड करेगा न्यूट्रिशन वो जो है टाइप ऑफ फूड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स, कैसा भोजन है। अगर मान लिया जाए
कि वो ऑर्गेनिज्म है उसे मिल रहा है वो फूड जो कहीं पर स्थिर है, मतलब कि वो जो है स्टेशनरी फूड यदि होगा तो उसे कहीं जाना नहीं पड़ेगा और वो आसानी से वो जो है वहीं पर बैठा हुआ उसे खा सकता है। जैसे ग्रास, काऊ, बफेलो, ये सब मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स को कहीं दौड़ना भागना नहीं पड़ता है, वो अपना भोजन जो है वो प्लांट्स एक जगह रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है और उसे वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आसानी से इंगल्फ कर लेगा। इसी तरह से अब यदि शेर है तो वो खाएगा हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स को खाने के लिए उसे एक जगह बैठने से नहीं होगा और उसे जो है वो दौड़कर जाना पड़ेगा, उसे पकड़ना पड़ेगा हर्बीवोर्स को, तब जाके वो होता है। जैसे कहा भी गया है कि अगर हम लोग जो है उद्यमे न ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो ये जो है सोए हुए शेर के मुंह में वो खुद हिरन जाके प्रवेश नहीं करेगा, उसे दौड़ना पड़ेगा। इस तरह से बहुत से जीव जो हैं वो उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के आधार पर, टाइप ऑफ फूड के आधार पर भी इसे अलग अलग टाइप मतलब कि जो है इनटेक करने में वो सहायता मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन जो ले रहा है वो जैसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में वो भोजन अपना ले रहा है तो डाइजेशन इसमें एक्सटर्नल हो रहा है, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन है तो वो या तो वो एक्सटर्नली रहेगा और वह अपना भोजन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिराइव करेगा। इसी तरह से अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन है तो उसे इंजेशन करेगा, फिर डाइजेशन होगा। इस तरह से इसमें अलग अलग स्टेप्स आएंगे, एब्सॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और उसका इजेशन होगा, और फिर हमारे शरीर में जो ब्रेकडाउन होगा फिर तो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो इसमें जैसे अमीबा, अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो देखिए कैसे हो रहा है। ये एक अमीबा है, जैसे ही इसे कहीं भोजन मिलेगा तो ये क्या करेगा, अपना स्यूडोपोडिया को आगे की ओर ये बढ़ाना शुरू कर देगा। इस तरह से इसका स्यूडोपोडिया हो जाएगा और ये इसे चारों तरफ से पैक कर लेगा और ये जो है धीरे 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 इसका अंदर की ओर चला जाएगा और ये हो गया फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल धीरे 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 इसे आगे की ओर करेगा और इसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स मतलब लाइसोसोम से इसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स निकलेगा और इसे डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। डाइजेशन हो गया, इंजेशन, डाइजेशन और फिर एब्सॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है इसमें एब्सॉर्ब हो जाएगा और फिर जहां भी जरूरत पड़ेगा वहीं से इसे बाहर निकाल देगा। जो है यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ये बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर हो गया, इसमें इजेशन कहलाएगा। तो इसमें पांचों प्रोसेस जो है 5 स्टेप्स ऑफ यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन का हो गया, इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन। इसमें जितना भी है वो एब्सॉर्ब फूड का यूटिलाइजेशन होगा और फिर लास्ट में इजेशन हो गया। इस तरह से पैरामीशियम में भी होगा। पैरामीशियम का जो है वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से पैरामीशियम में यहां से ये जो है भोजन कोई भी जो पार्टिकल्स है वो वाटर के थ्रू इसमें जाएगा अंदर और यहाँ पर छोटा छोटा सिलिया होगा और उससे वो जो है छनकर इसमें जाएगा भोजन और फिर वही फूड वैक्यूल्स बनेगा और इसमें भोजन जो है वो डाइजेस्ट होके एब्सॉर्प्शन होके और फिर लास्ट में
इसमें एसिमिलेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन और एसिमिलेशन के बाद इजेशन इसमें बाहर निकल जाएगा, इसमें भी रहेगा बना हुआ, इसमें पास आउट हो जाएगा। इस तरह से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स पास आउट हो जाएगा। तो ये जो है इसमें अमीबा में, पारामीशियम में, ये सब में भी होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप्स इसमें भी होगा। और जितना भी है ये सब इसमें 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा इसका न्यूट्रिशन। और इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे मेनली डाइजेशन जो है वो ह्यूमन में हम लोग को पढ़ना है। और ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम यह है, उसकी जानकारी हम लोग इसमें अब नेक्स्ट में देखेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, इसमें हम लोग जानेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए हम लोग देखेंगे ये इसका बना, यहाँ माउथ है, ओसोफेगस बन रहा है इस तरह से, नीचे स्टोमक, लीवर हो गया, सेलेवरी ग्लैंड्स होगा, इसमें 3 सेलेवरी ग्लैंड्स इसमें होगा। यहाँ हो गया माउथ, इसे कहेंगे बकल, बकल कैविटी, यह है फेरिंग्स, एसोफेगस,
स्टोमक, लीवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। यह है इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इस तरह से ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे बारी बारी से। यह है सैलिवरी ग्लैंड्स। इसमें 3 सैलिवरी ग्लैंड्स, इसमें 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होंगे। एक तरफ से इधर 3 दिख रहा है और 3 उधर लास्ट वो जो है लेफ्ट साइड में भी दिखेगा। इस तरह से यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि सबका फंक्शन क्या क्या है। और इसमें सबसे पहले देखें यहाँ से माउथ। माउथ से हम लोग का शुरुआत होता है। यहाँ जैसे ही आएगा ये माउथ से अंदर जाएगा यहाँ बकल कैविटी में, और बकल कैविटी में जो है वो स्ट्रक्चर कौन कौन सा है। इसमें सबसे पहले मिलेगा वो टीथ। टीथ जो है इसमें 4 टाइप्स ऑफ टीथ होगा। और इसमें इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, और लास्ट में हो जाएगा मोलर। ये जो है 4 तरह का इसमें टाइप्स ऑफ टीथ हो जाएगा। और ये सब टीथ जो है सबका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे इंसीजर, ये जो फर्स्ट टाइप का है इंसीजर, ये जो है इसका हो जाएगा। सेकेंड टाइप का केनाइन, ये है। केनाइन का ये स्ट्रक्चर हुआ। और प्रीमोलर का है। और इसी तरह से फोर्थ टाइप का होगा इसमें, ये होगा मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सबका फंक्शन क्या क्या है। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े हैं, 6-7 में भी पढ़े हैं कि इंसीजर का फंक्शन होता है कटिंग एंड बाइटिंग। इसका होता है, इसमें जो है टीयरिंग का काम होता है केनाइन से। और प्रीमोलर है, इसका काम है क्रैकिंग एंड चीविंग में भी मदद करता है। और ये लास्ट वाला जो है इसका भी फंक्शन है चीविंग एंड क्रैकिंग। तो इस तरह से करके हमारे माउथ में मतलब बैकल कैविटी में 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। और ये जो है 2 सेट्स ऑफ टीथ होता है। ये जानते हैं कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि इसमें जो ये सब टाइप ऑफ टीथ हैं इसका नंबर कितना होता है। तो नंबर ऑफ टीथ जो है इंसीजर एडल्ट में ये जो है वो 4 ऊपर और 4 नीचे होता है। मतलब कि इसमें टोटल होता है माउथ में 4 और 4 8। और इसी तरह से इसमें 2 और 2 होता है
इसमें नंबर ऑफ टीथ हो गया 4, 2 ऊपर और 2 नीचे होगा। और इसी तरह से इसमें जो है ये 2 इस साइड में और 2 इस साइड में, मतलब 4 4 होगा तो यहाँ पर 8, और इसमें 3 3 होगा दोनों साइड में, और अपर और लोअर जा में होगा तो यहाँ पर इसमें 12 हो गया। और ये इस तरह से हमारे पूरे माउथ में जो है बकल कैविटी में 32 टीथ का सेट होगा। मतलब कि इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं 4 4 2 4 3 6, ये अपर जा में और लोअर जा में भी हो गया 4 2 4 6। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब हाफ कर लेंगे इसे तो ये जो है डेंटल फॉर्मूला मिलेगा 2 1 2 3, 2 1 2 3 और बाय 2 1 2 3। ये होगा अपर के लिए इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर के लिए। तो ये डेंटल फॉर्मूला हो गया हम लोग का दांत का। ये जो है ये हो जाएगा अपर जा और लोअर जा, अपर जा के लिए है और ये लोअर जा के लिए है। तो इस तरह से इसमें डेंटल फॉर्मूला हम लोग का ये हो गया यहाँ पर। अब हम लोग समय अभाव के चलते हम लोग नेक्स्ट